वादी में जारी बारिशों के नतीजे में शहर श्रीनगर व दीगर अजला में अहम राबता वाली सड़कें ज़ेराब आ गई। पानी की निकासी के लिए बेहतर इंतजाम न होने की वजह से सड़कें झीलों में तब्दील होकर रह गई, जिसकी वजह से लोगों को अबूर मरूर में काफी दुश्वारियां पेश आई। शहर श्रीनगर के कल्ब वाका मर्सिक कॉलेज में सड़क से ऊपर पानी जमा होने से तलबा को आने जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जेके सिटी न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। कुलगाम के टाउन में म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम की जानिब से नाजायज तजावुजात को हटाने की मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम की सरबराही म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर कुलगाम मुनीब अहमद जरगर के हमरा डीएसपी हेडक्वार्टर जीएम भट्ट कर रहे हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर ने कुलगाम और कस्बे के दुकानदारों को एक वार्निंग देते हुए कहा कि वो खुद तजावुजात हटाएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेके सिटी न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। ये ड्राइव तब तक जारी रहेगी जब तक ये हमारे दुकानदार हजरात ये न समझे कि जो ये फुटपाथ है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद यही है कि जो लोगों को दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं दुकानदार हजरात की वजह से, और जितने भी हमारे यहाँ पे दुकानदार हजरात हैं इनको भी हम यही मोतिबाना अपील करते हैं कि वो फुटपाथ को एनकरेज न करें और अपने दुकान के सामने किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाज़त न दें, जो भी प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करती हैं। ये ड्राइव तब तक जारी रहेगी डीएसपी हेडक्वार्टर साहब और एसएचओ साहब के साथ में मिलजुल के ये ड्राइव है, जब तक ये सब लोग ये ना समझे कि इनमें शऊर ना आ जाए। और दूसरी मोतिबाना अपील ये है गयूर आवाम से कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। जिला अस्पताल डोडा में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक हामिला खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी। तफसीलात के मुताबिक बुध की सुबह 8 बजे चराला गांव के एक हामिला खातून को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके घर वालों के मुताबिक जब उसका दर्द बढ़ने लगा तो डॉक्टरों ने लगातार उनको इंजेक्शन दिए, जिसकी वजह से इस खातून के मुंह से जाग आना शुरू हो गया। उनके घर वालों का मजीद कहना था कि जानवरों जैसे सलूक की वजह से उनकी वफात हो गई। उनके घर वालों ने कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जेके सिटी न्यूज के लिए जाफर हुसैन की ये रिपोर्ट। सर मैं आया हूँ भद्रवाह से। सर आज सुबह जो यहाँ पर एक हादसा पेश आया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, वो क्या लगती थी आपकी और क्या माजरा हुआ? सर मेरे वो चाची हैं सर, रिश्ते में मेरे चाची लगते थे सर। वो आए सर चराला बुइली साइड से आए सर। वो सुबह सर उनको मिडनाइट में अचानक सर स्टमक में पेन होने लगी, क्योंकि सर वो 8 मंथ हो गए सर, वो प्रेग्नेंट थे सर। वो 8 मंथ हो गए थे तो उनको मिडनाइट में हुई पेन स्टमक में। हमने बोला ठीक है हम सुबह आते हैं, तो डोडा दिखाते हैं डॉक्टर के पास। तो हम सुबह आए, मैं आया भद्रवाह से, वो आई घर से। तो हम यहाँ पर जैसे ही पहुँचे सर अच्छे खासे सर पेशेंट सर रास्ते में। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई, यानी 70 जड़ी बूटियों से तैयार की गई ये दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, पथरी, शुगर, मोटापन, कमर दर्द, घुटनों की दर्द, कब्ज, गैस, पेट बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, पथरी का इलाज 7 दिन में, शुगर का इलाज 15 दिन में। अरहम आयुर्वेदिक जो हमने दवाई का नाम रखा अरहम आयुर्वेदिक, हमारे साथ रब्ता करें और 7-10 दिन में पूरी बीमारी का सफाया। जिला गांधरबल के कंगन इलाके में बुध को NRLM की जानिब से नौबहार मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाके के लोगों के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जिला तरक्याती काउंसिल ने भी शिरकत की। नौबहार मेले में मेहमान खुसूसी जिला तरक्याती काउंसिल नुज़हत इशफाक ने अपने खिताब में कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने हमारे मुआशरे में खवातीन को आगे बढ़ने में एक रोल अदा किया है, बल्कि बहुत सारी खवातीन ने न सिर्फ अपना रोजगार कमाया बल्कि दूसरों को भी रोजगार दिया। जेके सिटी न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। नाम हमने थीम दी है नवबहार विमेंस मेला। इसमें जितने भी प्रोडक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स ने बनाए हैं आज तक लाइवलीहुड जनरेशन करके, उनका शोकेसिंग होगी, प्लस उनका हौसला अफजाई होगी। केस स्टडीज शेयर करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज आज के प्रोग्राम में। कोरोना वायरस के मजीद फैलाव के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस कुलगाम ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में एक रोजा आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम के इस मौके पर लोगों को मास्क का सही इस्तेमाल और SOPs पर अमल दरामद पैदा होने की ताकीद की गई। जेके सिटी न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट।
जनूबी कश्मीर में बिजबिहाड़ा ता शोपियान सड़क पर मरम्मत का काम कछुए की रफ्तार से जारी है, जिसकी वजह से दोनों अजला के राहगीरों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने जेके स्टेट न्यूज से बात करते हुए बताया कि अगरचे इस 25 किलोमीटर सड़क पर मरम्मत का काम 2016 में शुरू किया गया था, ताहम अभी तक मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से मिनटों का सफर तय करने में घंटे बर्बाद होते हैं। शोपियान के इमाम साहिब इलाके से ताल्लुकशुदा एक वफद ने बताया कि इस सड़क पर अगरचे सरकार ने 2 तरफा बनाने के लिए पैसे वागुजार भी किए हैं, ताहम अभी तक मुतलका महकमा की जानिब से पूरी तरह काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने इस जुम्मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूरशुदा सड़क पर मरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर मलिक की ये रिपोर्ट। जाकर क्या बार बार किसी वक्त हमारे गाँव में आते हैं, जबकि तहसील हेडक्वार्टर इमाम साहब है, और हमारे जो मसाइल है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने में आप लोग हमारी मदद आपसे लिए तहे दिल का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, शायद साल 2012 या नहीं 2016 की बात है, अरुण जेटली साहब जो इस दुनिया में नहीं है, उसने एक रकम हमें बिजबिहाड़ा शोपियान रोड के लिए पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी आई थी। तो जब रोड जैनपुरा तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद इस रोड का कोई नाम निशानी नहीं रहा। एक तो रोड चलने के लायक नहीं है, दूसरी ये बात है यहाँ के ठेकेदारों को जो मतलब ठेका दे दिया गया, उस ठेकेदार को गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी। लोग सफ़र कर रहे हैं आने जाने में, जबकि पूरे हिंदुस्तान में फी घंटे 40 किलोमीटर का मतलब जो रोड में बनता है मतलब हाईवे का या सड़कों का, और हमारे इलाके में जो बिजबिहाड़ा और शोपियान रोड है उसमें आज तकरीबन 6-7 साल से कोई काम नहीं हुआ है। ये कसूर या तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है या हमारे ठेकेदारों का है। लेकिन सफ़र कर रहा है कौन? ये गरीब लोग जो आने जाने में, जिसको कोई मतलब दवाई लेनी होती है, कोई बुज़ुर्ग होता है, कोई प्रेगनेंट औरत होती है, वो बहुत की शिकार होती है। कोविड-19 में इतना हमें नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि जो बीमार थे वो घरों में ही मर गए। यहाँ तो हार्ट अटैक हो रहे हैं पूरा। जिला डोडा के टाटरी में वीडीसी मेंबरान की जानिब से एक अहम मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने माहाना उजरतों को लेकर सरकार से मुतालबा किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए अंजर अयूब की ये रिपोर्ट। तक फैसला नहीं देंगे, बोर्ड नहीं देंगे, कोई भी पार्टी आएगी, जब तक हमारा फैसला हल नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट, तब तक हम नहीं देंगे उनको बोर्ड। कोई भी पार्टी आएगी हमारे गाँव में, हम उनको कपड़े उतार देंगे उनके, कोई भी पार्टी आएगी। क्यों कि पहले भी डीडीसी को मैंने खुद हाथ डाले हैं, इनको पता, सुभाष चंद्र को पता है, मैंने खुद हाथ डाले हैं बीजेपी वालों को। आज मैं खुद अपने हाथों से उनके हाथ उतारूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा काम नहीं किया उन्होंने। मैं कब तक खलासी नहीं लूंगी जब तक इनकी सैलरी इनके अकाउंट में नहीं डाला जाएगी। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा भाड़ा लग रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी 50 कर देना, 8 ऐसे कर देना। अगर नहीं करनी गवर्नमेंट ने, हम दूसरी तरफ से इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे गवर्नमेंट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें यहाँ डाक बंगले में मीटिंग करने का अवसर दिया और हम पीसफुल काम कर रहे हैं। देखिए सर, आज की जो हमारी मीटिंग है ये इस विषय पे है कि आप देख ही रहे हैं कि वीडीसी मेंबर्स की सैलरी का जो मसला है ये 3-4 साल से बना हुआ है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे प्रॉमिस भी किए थे, कमिटमेंट भी किया था और रिटन एविडेंस भी दिया था। तो सर डीडीसी इलेक्शन के बाद हमने देखा कि डीडीसी इलेक्शन के बाद जो रिटर्न में मेरे पास एक ऑर्डर है, अब मैं आपको फाइल में दिखाता हूँ, दिखाया भी, तो उसके आधार पर हमें ना ही हमारा कोई काम दिल्ली होम मिनिस्ट्री से करवाया जा रहा है और ना कुछ, और बदले उसके मैं देख रहा हूँ कि आज ऑफिस में कुछ यूनियंस बन रही हैं। और डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब इंदरजीत ने आज मीडिया अफराद के साथ एक तारुफी कमेटी इंटरैक्टिव इजलास तलब किया, जिसमें जिला भर के मुमताज मीडिया अफराद ने शिरकत की। नशस्त का इनेकाद मीडिया बरादरी के साथ किया गया था ताकि तरक्की से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर के बारे में कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस मौके पर डीसी ने खिताब करते हुए कहा कि मीडिया ने अवामी सतह पर मुख्तलिफ मसाइल को मुनासिब अंदाज में उजागर करके और अच्छी हुक्मरानी की फराहमी में बहुत मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया है। मीटिंग के दौरान मीडिया अफराद ने जमीनी सतह पर अपने पेशेवराना फराइज की अदायगी के दौरान डीसी को उनको दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। उन्होंने अपने मुतालबात भी पेश किए, जिनमें जिले हेडक्वार्टर में प्रेस क्लब का कयाम भी शामिल है। प्रोग्राम के आखिर पर डीसी ने मीडिया अफराद से अपील की है कि वह SOPs की सख्ती से पाबंदी के लिए अवाम में ज्यादा से ज्यादा मालूमात फैलाते हुए कोविड-19 वबाई अमराज की दूसरी लहर पर काबू पाने में अपना खलीदी किरदार अदा करें।
जेके न्यूज के लिए राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने 9th नेशनल पेनकाक चैंपियनशिप का आगाज किया, जिसमें मुल्क के 32 रियासतों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। टूर्नामेंट पंचकस्लाट का हो रहा है, जो कि अगले 3 दिन तक चलेगा और पूरे देश भर से सारे बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। करीब 32 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली रास्ता ख़राब होने की वजह से कई सारे बच्चे अभी हमारे रास्ते में हैं, जो कि कोशिश है कि आज शाम तक यहाँ पे पहुँच जाए और प्रॉपरली इसको प्रोफेशनली अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, पंचकस्लाट ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ पे मुल्क के हर एक स्टेट से मुझे लगता है कि टीमें यहाँ पे आई है पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक खुशाइन कदम है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यहाँ के बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो ये ऐसे मौके यहाँ के बच्चों को भी देने चाहिए और ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर सिटी में भी और जो यहाँ के जिला रामबन के बानिहाल में अभी आलमी यौम टीबी रोशनी फाउंडेशन बानिहाल के जरिए मनाया गया, जिसमें इरफान तांत्रे ने अपने बयान में टीबी के खात्मे से मुतालिक पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। इस मौके पर मोहतरमा रूही जान ने इस दिन के बारे में भी गुफ्तगू की और टीबी की तवक्कुन सेहत, मुआशरती और माशी नताइज के बारे में अवामी शऊर बेदार करने और टीबी के आलमी वबा को खत्म करने के लिए कोशिशें तेज करने के बारे में भी आगाह किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी रोशन फाउंडेशन जनाब आरिफ रशीद ने प्रोग्राम में शिरकत करने पर अशरका का शुक्रिया अदा किया। जेके न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जो कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस का दिन जो है आज पूरे आलम में हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस दिन जो है मनाया जाता है। ये वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस टीबी का जो दिन है ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है और आज रोशनी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ बानिहाल में भी इस प्रोग्राम को इनकाद किया गया। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है इसमें इस दिन जो है इसके बारे में, इसके असरात के बारे में जो है लोगों तक आगाह करते हैं कि इस टीबी के जो असरात क्या है, इसके ये जो क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं लोगों पे और क्या क्या किन चीज़ों का जो है हमने प्रिकॉशंस लेने हैं। तो टीबी का आलमी दिन दुनिया भर में जो है टीबी के असरात के बारे में आवाम को आगाह करने का दिन है। तो इसलिए इस सिलसिले में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बशीर अहमद खान ने बुध के रोज जिला बारीपोरा का दौरा करके आरजीडी, पीडीडी, सयाहत और दीगर शोबों में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया और इसके अलावा कई अवामी वफूद से मुलाकात की। मशीर कैमरा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर, चीफ इंजीनियर के PDCL एजाज अहमद डार, चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन हशमत अहमद और मुतलका महकमों के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जेके न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। टंगमर के सिगरी बटपुरा में यौम ट्यूबरकुलोसिस के मौके पर फौज ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बटपुरा के साथ एक आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें इलाके से ताल्लुकशुदा कई लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद लोगों में तबाहकुन सेहत, समाजी और माशी हालत से निपटने का था। जेके न्यूज के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के अर्बन इलाके में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से, जबकि SDM मशरिक, तहसीलदार जनूब के अलावा कई दीगर अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने लोगों को कई स्कीमों के बारे में आगाह किया और साथ ही साथ कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लोगों को मास्क का इस्तेमाल और SOPs पर अमल दरामद करने का हुक्म देते हुए कहा कि बिना मास्क के चलने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मटन डीलर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने आम लोगों से अपील की है कि वो नरखों के मुताबिक मटन खरीदे, यानी 490 और 535। पेश है शुजा बकाल की ये खास रिपोर्ट। सेल में 495 रुपये बगैर ओजड़ी, कलेजी वगैरह, और रिटेल में यही रेट हुई 535 रुपये बगैर ओजड़ी, कलेजी वगैरह। और रिटेल में एक और रेट बढ़ गई 490 रुपये, जिसमें कलेजी भी 60 डालनी है और पेटी भी डालनी है 100 ग्राम किलो में। इस हिसाब से ये रेट बनी है।
अब इस वक्त जो हमारे होलसेल हजरात है उन्होंने ये रेट खुद बनाई है। वहाँ पर उस वक्त उन्होंने ब्रेकअप भी पेश किया गवर्नमेंट के सामने और इसी रेट पर उनकी रेट 495 हुई। मगर क्या वजह है इस वक्त वो माल नहीं ला रहे हैं, वो माल लाने में कायल है। दुकानदारों को तंग तलफी कर रहे हैं कि कलेजी भी इसमें साथ है, जबकि कलेजी वगैरह इसमें नहीं है। तो इस हिसाब से दुकानदार बेचारा भी इस वक्त मजबूर है। 4 महीने के बाद उन्होंने दुकानें खोली। इस हिसाब से अगर उनको 30 रुपये किलो में बनते हैं तो 40 रुपये उन्होंने रखे हैं, उसमें तो खर्चा 20 रुपये का आता है। फिर भी उन्होंने 20 रुपये पर गुजारा करना शुरू कर दिया। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।